तो दोस्तों, एक वक्त की बात है। एक नदी के किनारे अपने आलीशान बंगले में एक अमीर मछुआरा मछलियों को बेचने वाला रहता था। उसके दो बड़े ही नटखट और प्यारे बेटे थे। एक बार उसने सोचा क्यों ना उसकी कुछ पुरानी बोटें पड़ी हुई हैं, उन पर पेंट करवा लिया जाए और दोबारा से उन्हें इस्तेमाल में ले लिया जाए। इस काम के लिए वो बाज़ार जाता है और वहाँ से एक पेंटर को पकड़ कर लाता है। अब वो पेंटर को उन पुरानी नाव को दिखा देता है और कहता है कि इन पुरानी नाव को तुम्हें पेंट करना है। और काम दिखाने के बाद वो सीधा अपने घर चला जाता है। अब जैसे ही व्यापारी अपने घर जाता है, वो देखता है कि उसके घर के पास बहुत ही ज़्यादा भीड़ इकट्ठा है। आसपास के सभी लोग वहाँ पर मौजूद हैं और उसकी बीवी का रोते रोते बुरा हाल हो चुका है। अब बात पता चलने पर उसे पता चलता है कि उसके जो दो बेटे हैं वो बहुत देर से गायब हैं। अब जैसे ही वो सुनता है, वो फौरन अपनी पुरानी नाव की तरफ भागता है और देखता है उसकी जितनी भी पुरानी नाव थी वो सब पेंट हो चुकी हैं और नई हो चुकी हैं, लेकिन उन नाव में से एक नाव गायब थी। वो समझ जाता है कि उसके दोनों शरारती बेटे इसी नाव को लेके नदी में निकले हैं। अब वो बहुत सारे तैराकों को और नाव वालों को इकट्ठा करके अपने दोनों बेटों को नदी में ढूंढने के लिए निकल जाता है। अब जैसे ही थोड़ी दूर नदी में निकलता है, वो देखता है कि सामने से उसके दोनों बेटे वापस आ रहे हैं। अब अपने बच्चों को देखकर उसकी जान में जान आ जाती है। वो चैन की सांस लेता है। अब बाप को देख के बच्चे डर जाते हैं, न जाने ये हमें मारे नहीं। लेकिन वो जैसे ही अपने दोनों बेटों से मिलता है, उनको गले लगा लेता है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। फिर वो लोग नदी से बाहर निकल जाते हैं। अब वो व्यापारी एक आदमी को भेजता है और बोलता है कि उस पेंटर को मेरे पास बुला कर लेके आओ। अब जब वो आदमी पेंटर को बुलाने लेके जाता है, तो पेंटर सारा माजरा सुनकर बहुत ज़्यादा डर जाता है। वो सोचता है कि व्यापारी अपने बेटों का इल्ज़ाम मुझ पर ही लगा देगा कि मेरी लापरवाही की वजह से वो बोट लेकर नदी में निकल गए। अब वो डरते डरते व्यापारी के पास जाता है। तो व्यापारी उससे कहता है कि तुमने आज क्या क्या करा। वो कहता है कि मैंने आपकी सभी बोटों पर पेंट करा। व्यापारी बोलता है उसके अलावा तुमने कुछ करा। बोलता नहीं। तो बोलता तुम्हारी दिहाड़ी कितनी हो गई। वो कहता है 500 रुपये। तो बोलता है कि मैं तुम्हें इस काम के 50,000 रुपये दूंगा। अब वो पेंटर हक्का बक्का और हैरान हो जाता है। अब वो व्यापारी सभी लोगों को अपने करीब बुलाता है और कहता है कि आज मैं इस आदमी को 500 की जगह 50,000 रुपये दूंगा। सब लोग भी हैरान हो जाते हैं, यार इतने से काम के लिए इसे इतना ज़्यादा रुपया क्यों दे रहे हैं। वो सभी लोगों को व्यापारी कहता है कि मेरी एक नाव में छेद था और उस छेद को बिना किसी से कहे इस पेंटर ने सही कर दिया, उसे भर दिया और वही बोट मेरे दोनों बेटे लेके निकले थे। अगर ये आदमी उस बोट के छेद को ठीक नहीं करता तो मेरे बेटे आज जिंदा नहीं होते। इसी वजह से, इसकी अच्छाई की वजह से मैं इसे 50,000 रुपये दूंगा। तो दोस्तों, यही छोटी छोटी अच्छाइयाँ इंसान को बड़ा बनाती है, इंसान को एक बेहतरीन इंसान बनाती है। हमें चाहिए कि इन छोटी छोटी अच्छाइयों को बिना किसी से कहे करते रहें और लोगों की जान बचाते रहें, उनकी मदद करते रहें। तो दोस्तों, आज के इस दौर में जहां इंसान कोई भी काम बिना किसी मतलब के नहीं करता, हमें चाहिए कि इन छोटी छोटी अच्छाइयों को करते रहें। किसी को परेशान हाल देखें तो उसकी परेशानियां दूर करें। तो दोस्तों, यही छोटी छोटी अच्छाइयाँ करके इंसान बड़ा आदमी बनता है। उम्मीद है आप लोगों को कहानी बहुत पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। शुक्रिया।